Bismillahirrahmanirrahim. This is Zuhaib Niazi and the subject is Principles of Accounting Part 2. Today we have to discuss the chapter number 4, that is Accounts of Joint Stock Companies. इस चैप्टर के अंदर हमने सारा कंपनी के बारे में डिटेल पढ़नी है. जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम इसकी एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये. पहले हम इसकी सारी डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि कंपनीज की टाइप्स क्या होती हैं और भी जो टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी. यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स इन पार्ट 1. हमने पूरे चैप्टर इसके पढ़े हुए हैं. सो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? क्या कंपनी मे बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. वट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल पर्सन? दैट द कंपनी कैन बी सूड और एनी और कंपनी कैन सू एनी पर्सन. की कंपनी जो है वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है. उस पर कोई मुकदमा भी कर सकता है और कंपनी भी किसी पे मुकदमा कर सकती है. एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि एक कानून के तहत बनाई जाती है. विद अ कॉमन सील. कॉमन सील अभी हम आगे पढ़ेंगे. कॉमन सील जो है वो एक स्टैम्प होती है जो कंपनी के नाम की यूज़ होती है कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे. एंड कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स. और इसका जो कैपिटल या जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शेयर्स की होती है. और शेयर्स वो क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल. इट मीन्स के एक पर्सन से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं. एंड लास्ट इज कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी एंड हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन. पहली चीज़ के परपेचुअल सक्सेशन, ये आगे भी हमने पढ़ना है कि कंपनी की जो है वो लॉन्ग लाइफ होती है बिकॉज इट्स कैपिटल इज़ लार्ज, तो इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है. और लिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है कि इन केस कि कंपनी ने किसी का कर्जा देना हो तो हर बंदा जो है वो जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट करेगा. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं की जाएगी. सो इन सिंपल वर्ड्स कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज़ अ कॉमन सील एंड इट हैज़ ट्रांसफरेबल शेयर्स. द शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज एंड इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ. Second definition is what is meant by perpetual existence. So it means the company has a continuous life, यानी कि जो कंपनी होती है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है और ये बेसिकली कैपिटल पे डिपेंड करता है. इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने शेयर्स परचेज किए होते हैं कंपनी के. दे आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो कोई शेयर होल्डर आ जाए कंपनी में या कोई चला जाए तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है. थर्ड इज व्हाट इज मेंट बाय कॉमन सील ऑफ अ कंपनी. अब चूंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं तो जब कोई मीटिंग या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना होता है तो उसके लिए सारे शेयर होल्डर्स को नहीं बुलाया जा सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. सो एक स्टैम्प बनाई जाती है कंपनी की नेम की जो उसके हर डॉक्यूमेंट पे एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ सिग्नेचर यूज होती है. दैट इज कॉमन सील. So as company is an artificial person, it cannot sign the documents itself. A seal is used as a substitute of signature of a company, which is known as common seal. Fourth is public limited company, a company which is formed by at least 7 members and there is no restriction of transferring the shares and number of members is known as public limited company. ये public limited company क्या होती है कि जिसमें जो है वो एटलीस्ट 7 मेंबर्स होंगे और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती मैक्सिमम लिमिट पे. और शेयर्स जो है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं और नंबर ऑफ़ मेंबर्स पे भी मैक्सिमम पे कोई पाबंदी नहीं है. तो उसको कहते हैं पब्लिक, जिसमें एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड. एंड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज़ फाउंड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग द शेयर्स. सो इट्स ऑपोजिट ऑफ द अबव डेफिनेशन. एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इज नोन एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और बाकी जो शेयर्स की ट्रांसफरिंग पे रिस्ट्रिक्शन होती है. Then is defined company limited by shares. So in a company limited by shares, the capital is divided into a number of shares which can be freely transferred and sold. के capital जो कंपनी का होता है उसको हम शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको आसानी से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और सेल भी. एंड द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम. और अगर कोई लाइबिलिटी हो कंपनी की तो वो जितनी भी उनकी अनपेड अमाउंट है शेयर्स पे वही वो पे करेंगे. उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं की जाती. Seventh is defined company limited by guarantee. These are all basically the types of companies. So a company in which the liability of the members is limited to the amount which they promise to contribute in case of winding up of a company. कि ये वो कंपनी होती है कि जिसमें मेंबर्स ये प्रॉमिस करते हैं कि जब कंपनी वाइंड अप या ख़त्म करेंगे तो वो एक लिमिटेड अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे उस टाइम पे. तो उस कंपनी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी.
Then is define unlimited company, a company in which the liability of the members is unlimited and their personal assets can be sold to pay the debts of the company. कि इस कंपनी में क्या होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है अगर कंपनी के पैसे या उसका कर्जा वापस करना हो। सो पाकिस्तान में अनलिमिटेड कंपनी कोई नहीं है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो ऊपर हमने पढ़ी है वो स्टॉक एक्सचेंज है जो पाकिस्तान की, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Next definition is define chartered company. The company which is formed by the royal order is known as chartered company. यानी कि बादशाह के हुक्म से, जहाँ पे बादशाही निज़ाम में अगर कोई कंपनी बादशाह के हुक्म से बनाई जाए तो उसको हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। And last type of company is statutory company, the company which is formed by the order of Governor General, President or Prime Minister or by the special act of legislature is known as statutory company. कि गवर्नर जनरल, सदर या वजीर आजम के हुक्म से जो कंपनी बनाई जाती है दैट इज़ नोन एज स्टैचूटरी कंपनी। देन नाउ ये जो आगे तीन डेफिनेशंस हैं ये कंपनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी स्टार्ट करने से पहले बनाए जाते हैं। वो तीनों आप लोगों ने पहले कॉमर्स में भी पढ़े हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स एंड प्रोस्पेक्टस। इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या होता है कि इट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी फॉर्म्ड। कि ये कंपनी का जो आइन होता है वो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इसके अंदर वो सारी कंडीशंस मेंशन होती हैं जिस पे कंपनी को बनाने की इजाज़त दी जाती है। And in articles of association, all the rules and regulations which govern the internal management of the company is known as articles of association. इसमें कंपनी के जितने भी rules and regulations होते हैं वो mention होते हैं। And 13th is define prospectus, the document in which the general public is invited to purchase the shares of the company। कि ये वो document होता है जिसके अंदर shares की सारी detail होती है, general public को invite किया जाता है shares purchase करने के लिए। So that document is known as prospectus। These are basically the three documents which are formed before the formation of the company and they are the most important documents of the company. So आज इसको हम यहीं तक रखेंगे फर्स्ट 13 डेफिनेशंस तक, बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच।